नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, रिसेंटली ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो पाइपलाइन बन रही है उसको लेके बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर हो गया है और पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलें हैं, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, 18 बिलियन डॉलर के लिए यहाँ पर ईरान ने तीसरी बार अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को। बोला है कि अगर आप ये पाइपलाइन अब नहीं यहाँ पर पूरी करेंगे तो हम आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। अब आप समझिए, 18 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, जो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से, इकोनॉमिक लॉसेस से सफर कर रहा है। एक तरफ उसे चाइना से इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं, चाइना यहां पर अपने कंस्ट्रक्शंस को रोक चुका है, पाकिस्तान पूरी तरीके से सफर कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट लोन्स को लेकर यहां पर पाकिस्तान जैसे तैसे सफर कर रहा है। ऐसे में ईरान का ये जो अल्टीमेटम है ना, ये चुटकियों में पाकिस्तान की हालत को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, अगर यहां पर पाकिस्तान को गिल्टी पाया जाता है तो। कारण समझिए क्या है कि ये पूरा का पूरा इशू जो है ना, ये शुरू बहुत लंबे समय से हुआ था। ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये जो पाइपलाइन है, जिसे हम पीस पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं, इसका एक हिस्सा ईरान में डेवलप हो रहा है और इसका एक हिस्सा डेवलप होना है पाकिस्तान में। ईरान के पास जो एरिया है दैट इज 11,150 किलोमीटर, जिसे ईरान कंप्लीट कर चुका है। वो तैयार है कि वो अब गैस को यहां पर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसका 781 किलोमीटर का जो काम है ना, वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। आप अटकना तो छोड़िए, ग्राउंड वर्क, अभी तो जमीन ही इनके पास नहीं है और हर बार ये बोल देते हैं कि भाई हम जमीन ढूंढ रहे हैं, जमीन ढूंढ रहे हैं। इंपॉर्टेंट समझिए, ईरान ये जो गैस पाइपलाइन यहां पर बिल्ड कर रहा है, ये ग्वादर पोर्ट के निकट यहां पर बिल्ड की जा रही है। अब आपको पता है यहां पर किस तरीके के इश्यूज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये पाइपलाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि यहां पर लगभग 1 बिलियन क्यूबिक के आसपास जो गैस है, इसको यहां पर सप्लाई किया जाना है, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 13 मिलियन से भी ज्यादा जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, पाकिस्तान की बहुत सारी न्यूज यहां पर आती हैं जहां पर लोग बड़े बड़े बलून्स में गैसेस को भरकर अपने यहां ले जाते हैं। लोग सफर कर रहे हैं, दे डोंट हैव मनी। इन्फ्लेशन यहां पर अपने जिनित पर पहुंच चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर अगर इस तरीके का सैंक्शन, इस तरीके के अल्टीमेटम ईरान लगा देता है तो आप समझिए इशू यहां पर बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो पीस पाइपलाइन है, जिसे हम आईपी गैस के रूप में भी जानते हैं, ये 2275 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो कि लगातार जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, हाउती का जो इश्यूज चल रहा है, उसके कारण ये लगातार यहां पर इंपोज्ड है। अब आप समझिए ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। आगे देखिए, इसको 25 साल में तैयार किया जाना था, 14 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ईरान ने अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ वाला जो हिस्सा है वो तैयार नहीं हो पाया है। ईरान ने 2014 में 10 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया कि चलिए कोई बात नहीं, आप अगर अभी नहीं कर सकते, कायदे से इसको कंप्लीट होना था 2014 में, अगर 2014 में भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो चलिए 10 साल का एक्सटेंशन और ले लीजिए। 2024 में ये 10 साल खत्म होने वाले हैं और ईरान बोल रहा है आपने तो एक नींव का पत्थर भी अभी नहीं रखा गैस पाइपलाइन के लिए, और हम यहां पर 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर चुके हैं। आप समझिए ईरान, जिसके ऊपर यूएस के इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके लिए कितना बड़ा खतरा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान ने बोला है कि देखिए हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, और अगर पाकिस्तान अपनी तरफ का काम शुरू नहीं करता है तो हम उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे। आप समझिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है इस समय। आप समझिए इस समय अगर वो ईरान से इंपोर्ट करता है गैसेस को, तो कहीं ना कहीं यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं ना, उसे ट्रिगर कर देगा। अब आप समझिए पाकिस्तान कि वो कंडीशन है, जब इसने पीस डील साइन करी, इसने पाइपलाइन साइन करा, सब कुछ बढ़िया था। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई जहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स या जो दूसरे अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो दूसरे वक्ता हैं, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड अधिवक्ता है, जो दूसरे वक्ता हैं, उन्होंने यहां पर ये शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं, ये पाकिस्तान का मुद्दा है, हमें यूएस के सैंक्शन से कोई डर नहीं। यूएस ने तुरंत उंगली दिखाई, और आपको पता है पाकिस्तान यहां पर यूएस के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा है। तो पाकिस्तान बार बार यहां पर ईरान को बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान हम क्या कर सकते हैं, भाई पाकिस्तान अमेरिका बैठा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। सो यहां पर आप समझिए 2013 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। लगभग मैंने आपको बताया 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा यहां पर खर्च किए जा चुके हैं ईरान के द्वारा, और ऐसे में ईरान काफी खासा नाराज नजर आता है, क्योंकि आप समझिए इसका जो ओरिजिनल प्रपोजल है ये 1994 में हुआ था एज द ईरान पाकिस्तान
इंडिया पाइपलाइन, ये प्रोजेक्ट यहां पर इवॉल्व हुआ, बायलैटरल वेंचर्स हुए, फाइनली पाकिस्तान और ईरान यहां पर तैयार हुए कि भाई हम इंडिया को पिक्चर से बाहर कर देते हैं। अब आप सोचिए 2008 में इंडिया को बाहर कर दिया, अगर इंडिया यहां पर इन्वॉल्व होता तो आपको भी पता है ये प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा डिले नहीं हो रहे होते। और यहां पर इंडिया को जैसे ही इस प्रोजेक्ट से बाहर किया गया, कारण क्योंकि ईरान का बोलना है कि इंडिया क्लोज अलाय है भाई यूएस के साथ, और यूएस ने तो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो यहां पर डिसाइड किया गया दोनों कंट्रीज के द्वारा कि हम इंडिया को बाहर कर देते हैं। और उसके बाद जो टर्मोइल यहां पर होना शुरू हुआ वो इस तरीके तक पहुंच गया कि अभी भी आज की डेट में अगर आप बात कर रहे हैं 1994 से अगर हम शुरू कर लें, दशकों यहां पर बीत गए हैं, 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं बनाया है। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए प्रॉब्लम किस तरीके से हो सकती है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में हार जाता है तो उसको 18 बिलियन डॉलर पे करने होंगे, जिसे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आप समझिए पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी यहां पे क्रैश कर जाएगी, धराशायी हो जाएगा, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान आईएमएफ की तरफ देख रहा है, और आईएमएफ कह रहा है हम आपको ऑलरेडी तो पैसे दे चुके हैं, और कितने पैसे दें। चाइना तक को यहां पर इन्होंने रुला रखा है। अब आप सोचिए चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है 2019 में। आप समझिए ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। साउथ एशियन नेशंस को यहां पर ऑर्डर किया गया था कि ये $6 बिलियन यहां पर ऑस्ट्रेलियन एक एग्रीमेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगी, यहां पर भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ किया गया था। तो पाकिस्तान इज कंटिन्यूअसली फेसिंग दीज टाइप ऑफ इशू। ईरान जो कि रिच है नेचुरल गैसेस में, लेकिन फिर भी आप सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर वो आइसोलेट है, क्योंकि यहां पर यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो ये एक तरीके का अगर हम बात करें तो यूएस के अनुसार तो ये इलीगल गैस ट्रेड कहला रहा है, और अगर पाकिस्तान इसको बिल्ड करता है तो आप समझिए यूएस के सैंक्शंस उसे भी झेलने पड़ सकते हैं। तो सवाल यह आ जाता है कि पाकिस्तान यहां पर ब्लेम किसको कर रहा है। आपको पता है पाकिस्तान यहां पर ब्लेम कर रहा है यूएसए को। पाकिस्तान बोलता है कि भाई यूएस ने यहां पर प्रतिबंध लगाए हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इन प्रतिबंधों से क्या होगा, हमारा नुकसान भी होगा। लेकिन ईरान यहां पर क्या बोलता है, आपको यह भी समझना है। देखिए ईरान ने कई बार यहां पर यह लॉजिक भी दिया है कि भाई अमेरिका प्रतिबंध जो आप गा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इराक और टर्की की भी अगर बात करें तो ये भी लंबे समय से ईरान से गैस इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों यहां पर आप देखिए यूएस के क्लोज अलाय हैं, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि भाई इन लोगों ने अमेरिका प्रतिबंधों से छूट हासिल कर ली। इसी के साथ इन्होंने भारत की बातें भी बोली कि भारत भी तो ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा है अपनी जरूरतों के हिसाब से, तो यूएस के सैंक्शंस का उस पर असर नहीं पड़ रहा, यूएस के सैंक्शन का इराक और टर्की पर असर नहीं पड़ रहा, तो आपके ऊपर कैसे पड़ रहा है। लेकिन आप जिस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें बीच में एक मिडिल ऑफ द सिचुएशन में डाल रहे हैं, इट इज नॉट करेक्ट। तो आप समझिए ये जो पूरी की पूरी इशू है ना, ये यहां पर लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल ये आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामले में वर्ल्ड लेवल पर तो यहां पर ईरान को प्रतिबंध किया है, तो ईरान जाएगा कहां। तो 2014 में आप समझिए जब एक्सटेंशन दिया गया था इसका, तो अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद यहां पर फ्रांस के एक लॉ के अंतर्गत यहां पर जीएसपीए जिसे बोला जाता है, इसके अंतर्गत यहां पर डील साइन की गई थी। और अगर इससे जुड़ा कोई भी जो विवाद होता है तो पेरिस की कोर्ट में यहां पर मीडिएशन किया जाएगा, और इस मीडिएशन में अगर पाया गया कि कोई भी गलत है तो यहां पर समस्या खड़ी हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यह समस्या किसके लिए खड़ी हो जाएगी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान पहली बार डिफॉल्टर की श्रेणी में हमें नहीं देखने मिल रहा। आप देखिए ईरान ने 10 साल का एक्सटेंशन दिया, कोई फायदा नहीं। और 2019 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो यहां पर गोल्ड और कॉपर की माइनिंग कर रही थी, उसने भी इस तरीके के आरोप लगाए, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंचे, और आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पाया कि भाई पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, पाकिस्तान अपने किए गए वादों से हमेशा मुकर जाता है, और इसी के तहत पाकिस्तान के ऊपर $6 बिलियन का फाइन लगाया गया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने आउट ऑफ कोर्ट जाके यहां पर सेटलमेंट किया, जिसमें लगभग $2-3 बिलियन पर बात आके रुकी। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी भी ये $2-3 मिलियन में से $1 मिलियन अभी भी देना बाकी रह गया है पाकिस्तान को। इसी तरीके से चाइना के साथ भी इनके पावर बिल इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। चाइना ने भी बोल दिया कि भाई हम जो रोड प्रोजेक्ट यहां पर बना रहे हैं, इसे रोकते हैं, आप पहले हमारा पेमेंट करिए फिर हम काम करेंगे। और जैसे ही चाइना ने ये डिसीजन लिया ना, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। तो अब आप सोचिए चाइना जैसी कंट्री जो अपने पैसे पाकिस्तान से नहीं निकलवा पा रहा है, क्या ईरान $18 बिलियन जितना बड़ा अमाउंट यहां से निकलवा पाएगा। ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। क्या होगा अगर ईरान इस तरीके की इंसिडेंट करता है, तो क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा या कोई कंट्री यहां पर आकर उसकी मदद करने वाली है। आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।